इसके साथियों का स्वागत है। आप सब पधारे, धन्यवाद। अभी हम सब लोग जो है, हमारा कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन राज्यपाल महोदय से मिलकर आया है और हमने जो कैमरे सदन के अंदर लगाए गए हैं उनकी विद प्रूफ महामहिम से शिकायत की है। और वहाँ पे सदन के अंदर जिस प्रकार से सदन के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ व्हिप जोगेश्वर जी गर्ग द्वारा और सिविल लाइन से आने वाले सदस्य गोपाल जी शर्मा द्वारा जो बातें कही गई, उनके लिए भी हमने अपनी बात राज्यपाल महोदय को बताई। हमने जो विधानसभा के अंदर गोपाल जी शर्मा द्वारा जो अनर्गल टिप्पणी की गई उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव भी कल विधानसभा के अंदर हमने लगाया। अब फिर वापस हम मुद्दे पे आ जाते हैं कैमरे का। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी जो परंपराएं रही हैं राजस्थान की विधानसभा की, वो बहुत गौरवशाली रही है। और विधानसभा के अंदर कोई भी माननीय सदस्य, सत्तापक्ष, विपक्ष और यहाँ तक कि स्पीकर साहब अगर कोई बात कहते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहते हैं, तथ्यों के साथ कहते हैं और मिथ्या नहीं कहते। कल मैंने जब ये क्वेश्चन किया कि कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे हैं तो किसकी परमिशन से लगे हैं, किस फंड से लगे हैं और क्या उनका यूट्यूब पे एक्सेस है क्या, तो उन सवालों का जवाब देने की बजाय ये बताया गया कि विधानसभा जब से बनी है, जब से इसमें रिकॉर्डिंग और कैमरे हैं तो उनका तो हमें भी पता है। ये बताया गया कि हमने कैमरों को अपग्रेड करने का काम किया है, वहां तक बात ठीक थी। उसमें भी मैं चाहूंगा पूरी जांच हो, क्योंकि सीपी जोशी जी के समय में बहुत ही कम समय पहले वहां पे कैमरे लगे थे, उनको भी चेंज करने का काम किया गया है। वहां पे ये कहना कि जो कैमरे लगे हैं ये 360 डिग्री के पूरे विजुअल देते हैं, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि जो पहले कैमरे लगे हुए थे वो भी सारे 360 डिग्री का विजुअल दिखा रहे थे। कोई ऐसा कोना विधानसभा का नहीं बचा हुआ जिसमें कैमरे नहीं लगे हुए। अब जो ये स्पाई कैमरे लगे हैं, ये सदन की कार्रवाई चलते हुए भी, नहीं चलते हुए भी सदस्यों की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, ये गंभीर विषय है। बाकी जो कैमरे लगे हुए हैं, जिस आदमी को बोलने की, जिस माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति मिलती है उसी की रिकॉर्डिंग होती है। मैं आपके सामने ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी बताना चाहूंगा। ये पहला डॉक्यूमेंट्स है रिप्लेसमेंट ऑफ 5 कैमरा इन असेंबली हॉल इन जयपुर। ये जो टेंडर किए गए हैं पीडब्ल्यूडी के द्वारा, उसका मैं बता रहा हूँ। ये 30 लाख रुपए के टेंडर किए गए हैं, जो कि 5 जो कैमरे इन्होंने जो रिप्लेसमेंट के हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम अपग्रेड कर रहे हैं, ये अपग्रेड वाले 5 कैमरे हैं। इसमें स्पीकर साहब ने कहा, वो सही कहा, ये 5 कैमरे उनके हैं। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो टोटल यहाँ पे जो कैमरे चेंज किए गए हैं, ये उनको लेके है कि कैमरे और अन्य जो विधानसभा की जो कमेटी और रूम में जो माइक लगे हुए हैं उनको कैमरे भी चेंज करने का ये पूरा टेंडर है। और इसकी लागत जो है 109 लाख रुपए है, यानी कि 1 करोड़ 9 लाख रुपए के अंदर ये लोग कमेटी रूम 748, 728, 347 इनका, और एक आपकी 55 इंच की एलईडी का, और ये जो 30 लाख है इसका 1 करोड़ 9 लाख रुपए में ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। एक तो ये मैं कहना चाहूंगा। और अब जो मुख्य मुद्दा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये मेरे पास पूरा टेंडर डॉक्यूमेंट्स है, ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसको पीडब्ल्यूडी ने टेंडर किया है। और इसमें जो लिखा गया है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। नेम ऑफ वर्क SITC ऑफ 2 नोज OPTZ कैमरा 2 नोज, यानी कि 2 कैमरे की हम बात कर रहे हैं। इसके आगे आप सुनेंगे तो आपका सब समझ में आ जाएगा। PTZ कैमरा विद कंप्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम फॉर मैन इनर हाउस इन राजस्थान असेंबली जयपुर ब्रॉडकास्टिंग कैमरा। ये कैमरे 18,46,000 के हैं अलग से, यानी कि 1 करोड़ 9 लाख के तो अलग सिस्टम है, उसमें से 30 लाख, 1 करोड़ 9 लाख में से 30 लाख रुपए इन्होंने कैमरे अपग्रेड करने के नाम पे ये बता रहे हैं। और जो हमारा जो आरोप है वो ये है कि 18,46,000 रुपए के जो 2 अलग से नए कैमरे लगाए हैं, ये उसका टेंडर डॉक्यूमेंट्स है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय सभापति जी ने जो कहा है सदन के अंदर कि हमने सिर्फ अपग्रेड कैमरे कराए हैं, वो बात सही है, या अपग्रेड के साथ साथ आपने 2 स्पाई कैमरे लगाए हैं, वो हमारी बात सही है। इसका जवाब मैं समझता हूं इन लोगों को देना चाहिए, और जवाब दे नहीं पाएंगे, जवाब देंगे तो मिथ्या तथ्य ये लोग पेश करेंगे। अगर इस सरकार के अंदर अगर थोड़ी सी भी अगर किसी प्रकार की गैरत बची, पूरे प्रकरण की जांच
जांच करा दें। 1,09,00,000 के अंदर कौन से कैमरे, कौन से माइक लगे हैं, किस क्वालिटी के लगे हैं, किसको टेंडर दिया है, क्या कीमत है, पूरी इसकी जांच करा दें। और 18,40,000 के जो कैमरे लगे हैं उनकी पूरी जांच करा दें और ये बता दें कि ये कैमरे हमने इस पर्पज से खरीदे हैं, इसलिए हमने लगाए हैं, पूरी परमिशन के साथ लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। मैं समझता हूं हमने, हमारा जो विधायकों का प्रतिनिधि मंडल है, पूरी बात वहां कह के आया है। वही बात मैंने यहाँ मीडिया के सामने भी रखी है। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो अपग्रेड कैमरे हैं, पुराने जो कैमरे लगे हुए नो, उनका एक्सेस पूरी विधानसभा के पास है और जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो पूरे राजस्थान में, पूरे देश में देखा जा सकता है। लेकिन ये जो 2 कैमरे हैं, इनका एक्सेस किसी के पास नहीं है, एकमात्र स्पीकर साहब के पास है और इसका पूरा सिस्टम जो है उनके रेस्ट रूम में लगा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था, कल भी विधानसभा के अंदर मेरी प्रोसीडिंग आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि स्पीकर महोदय 15 मिनट के लिए आप इस विधानसभा को एडजॉर्न कर दो और मैं आपको चल के पूरा जो नेटवर्क आपने कहां सेट कर रखा है वो मैं बता देता हूं। अगर इन लोगों में हिम्मत होती तो कल जो है, अगर हमारी गलती थी तो हमको एक्सपोज कर सकते थे। 15 मिनट जब पूरे दिन विधानसभा एडजॉर्न रही है तो 15 मिनट और सही, और जनता के सामने साबित करते कि टीकाराम जूली ने और विपक्ष ने हम पे गलत आरोप लगाए, वो पूरा करते। लेकिन चोर के पैर नहीं होते, ये लोग गलती किए बैठे हैं इसलिए उसका सामना नहीं कर रहे। मैं कहना चाहूंगा विधानसभा को सील करा के इसी समय और हाई कमेटी बने, वो हाई कमेटी इसकी पूरी जांच करे ताकि कैमरे चेंज नहीं हो सके, रिकॉर्डिंग के जो एक्सेस है वो दूसरी जगह नहीं जा सके। ये मेरा मीडिया के माध्यम से आप सब लोगों से अपील करना चाहूंगा। धन्यवाद।